Hello students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 8. Here we start C section of this unit named colloidal state. कोलाइडी प्रावस्था का इस C सेक्शन में अध्ययन करेंगे। यहां विशेष रूप से कोलाइडियल स्टेट पर बेस्ड 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इनका जो क्लासिफिकेशन है वह सॉल्यूशन में उपस्थित सब्सटेंस के अणुओं के साइज पर डिपेंड है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम 1861, और इन्होंने इस कोलाइडियल स्टेट का स्टडी करते हुए 2 पार्ट्स में इन सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड किया। वन आर नोन एज कोलाइड्स एंड सेकंड नोन एज क्रिस्टलाइड्स, जिन्हें कोलाइडी विलयन और क्रिस्टलाब विलयन कहते हैं। बेस क्या था? विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, छानने की प्रक्रिया के आधार पर थॉमस ग्राहम ने इस प्रकार के विलयनों का अध्ययन किया। पार्चमेंट पेपर की हेल्प से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से, और इसे कहीं कहीं पर चर्मपत्र के रूप में भी पढ़ पाते हैं, लेकिन दोनों का रोल ही यही है। हम लोगों ने सॉल्यूशन यूनिट में विलयन चैप्टर में एसपीएम पढ़ा था, इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस, पराशरण की क्रिया में। तो केमिस्ट्री में लैब वर्क हेतु अगर मेम्ब्रेन को क्लासिफाइड करें तो 3 पार्ट्स में इनका क्लासिफिकेशन, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। परमिएबल वे हैं जिनसे सॉल्यूशन का संपूर्ण भाग पास आउट किया जा सके, फिल्ट्रेट कराया जा सके, पारगम्य कहलाती हैं। सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य, जिन्हें एसपीएम कहते हैं। इनसे विलयन का आधा भाग पास आउट किया जा सकता है, फिल्ट्रेट किया जा सकता है, जबकि नॉन परमिएबल में सॉल्यूशन का कोई भी भाग फिल्ट्रेट नहीं होता। तो यहां पार्चमेंट मेम्ब्रेन का यूज करेंगे, एसपीएम का रोल प्ले करेगी, और उस आधार पर कोलाइड और क्रिस्टलाइड को डिफाइन करेंगे। देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आते हुए आधुनिक अवधारणा को पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कोलाइड्स। कोलाइडों का स्टडी करने हेतु थॉमस ग्राहम ने एसपीएम मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में पार्चमेंट मेम्ब्रेन का यूज किया। ये एसपीएम है और इसे इस प्रकार के विलयन को फिल्ट्रेट कराया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि विलयन का कोई भी भाग, कोई भी अवयव फिल्ट्रेट होकर के दूसरी ओर उपस्थित नहीं होता। अर्थात विलयन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 पार्ट है, जिनमें से कोई भी अवयव दूसरी ओर फिल्ट्रेट नहीं होता। तो इसी को बेस बनाते हुए इन्होंने कोलाइड्स को डिफाइन किया, और बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन यहां मिली, सरल परिभाषा, कि ऐसे विलयन जिन्हें पार्चमेंट झिल्ली द्वारा छाना नहीं जा सकता है, वे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, कि वे विलयन जिन्हें पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, चर्मपत्र द्वारा छाना नहीं जा सकता है, वे कोलाइडी विलयन कहलाते। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनका एग्जाम्पल ले लें, लाइक एज ए ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च एंड एल्बुमिन।
ये वे पदार्थ हैं जो पार्चमेंट पेपर के द्वारा विसरित नहीं होते हैं, छाने नहीं जा सकते हैं। तो ये कोलाइडी विलयनों का या कोलाइडी पदार्थों का अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट आर कोलाइड्स? गिव राइज देयर एग्जाम्पल्स, देन यू डिफाइन इट and give brief examples. Now with the case of molecule size, modern concept के आधार पर, अणुओं की साइज के आधार पर हम इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे। स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन एक प्रकार के विषमांग तंत्र हैं और अणुओं की साइज के आधार पर अगर इन्हें डिफाइन करें तो वे विलयन जिनके अणुओं का साइज 1 nm से 1000 nm या 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है, कोलाइडी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सो वी डिफाइन इट, दोज सॉल्यूशंस whose state depend on the size of particles or atoms are known as colloidal solution. In such solutions, the size of particles is in the range 1 nm to 1000 nm or 10 angstrom to 10,000 angstrom. तो इस प्रकार के साइज वाले मॉलिक्यूल्स के कुछ सॉल्यूशंस हैं, लाइक एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला AlOH का होल टेकन 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार FeOH का होल टेकन 3। These are the best examples of colloidal solution. तो इस डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन हैं उनमें उपस्थित अणुओं का आकार अपेक्षाकृत सामान्य विलयनों के अणुओं से बड़ा होता है। और एक जरूरी बात, चूंकि विषमांग तंत्र है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तो इन्हें हम ओपन आइड या नेकेड आइड द्वारा ऑब्जर्वेट नहीं कर सकते। तो इनके ऑब्जर्वेशन के लिए मोस्टली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होते हैं, जिनके माध्यम से इनको देखा जा सकता है और इनके आकार का अध्ययन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इन कोलाइडी विलयनों के स्पेसिफिक फीचर्स का या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का। तो कोलाइडी विलयनों के महत्वपूर्ण लक्षणों में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट का, और यहां दो माध्यम, दो प्रावस्थाएं भी हैं जिनके बारे में जान पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, कोलाइडियल पार्टिकल्स फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर consisting of particles of disappeared space and dispersion medium। यहां dispersed phase और dispersion medium, इन दोनों प्रावस्थाओं को समझ लेते हैं। इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों फेज को समझते हैं। सपोज दैट वाटर में फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मेक करते हैं, FeOH का होल टेकन 3, और जब वाटर के साथ इस FeOH के होल टेकन 3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड जल के साथ कोलाइडियल स्टेट में कन्वर्ट होता है, कोलाइडी प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वह प्रावस्था जिसमें कोलाइडी तंत्र की उपस्थिति हो, उस प्रावस्था को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था। सो फाइनली वी सेज दैट कोलाइडी कणों का निर्माण करने वाली प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है और इसे ही डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, पहले तो इसी से ही प्रूफ करें। यहां हम लोगों ने वाटर और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल टेकन 3 लिए,
तो FeOH क्या कर रहा था, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडियल सबस्टेंस के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा था, कोलाइडी विलेनों के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा था। तो यह तो है इसकी परिक्षिप्त प्रावस्था। लेकिन यहां जो जल है, वाटर, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा कोलाइडी विलेनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो है जो कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन किस में करते हैं, वाटर में करते हैं। तो ये जल जो है इसके लिए क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम अर्थात परिक्षेपण माध्यम। तो डिफाइन करें इन्हें कि वह विलायक माध्यम जिसमें कोलाइडी कण वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इसी प्रकार हम कई और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज दैट गोल्ड का कोलाइडियल सॉल्यूशन, तो जब गोल्ड का कोलाइडी विलेन बनाते हैं तो वहां गोल्ड डिस्पर्स्ड फेज परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करती है, जबकि जल परिक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्शन मीडियम है। इन दोनों फेज या माध्यम को ध्यान में रखते हुए अर्थात परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था को मीडियम बनाते हुए कोलाइडियल सॉल्यूशंस को भी डिफाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स बिटवीन 1 nm to 1000 nm। एंड थर्ड पॉइंट, द कलर ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ बीइंग एब्जॉर्ब्ड and reflected by dispersed phase particles। तो अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे टू वे पर, और यह प्रारंभिक परिभाषा पर डिपेंड होगा। सो वी सेज दैट कोलाइडियल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अर्थात फिल्टर पेपर से तो ये पास आउट किए जा सकते हैं, बट वेयर एज इट कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन अर्थात जंतु झिल्लियों से, और या पार्चमेंट पेपर से जो कि एसपीएम जैसा रोल प्ले करेंगे, उनमें से इसे पास आउट नहीं किया जा सकता है। तो ये पहली परिकल्पना अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम कि वे विलेन जिन्हें पार्चमेंट पेपर द्वारा छाना नहीं जा सकता है वे कोलाइड्स कहलाते हैं। तो अब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को माइंड मेकअप करते हुए कोलाइड्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन बताते हैं। शॉर्ट सिंबलाइज करें डेफिनेशन को, देन कोलाइडियल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, विषमांग तंत्र है ये, हेंस कंसिस्ट ऑफ टू फेज, डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था एंड डिस्पर्शन मीडियम परिक्षेपण माध्यम। The diameters of its particles ranges from near about 1 nm to 1000 nm। स्टूडेंट्स, यहां से एक इनिशियल क्वेश्चन का आंसर मिला। क्वेश्चन से टू यू, गिव राइज द फेज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशंस। कोलाइडी विलेनों की प्रावस्थाएं लिखिए कौन कौन सी हैं। देन आपको ये दो नॉमिनेशन वहां आंसर के रूप में करने होंगे, डिस्पर्स फेज परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, अर्थात कोलाइडी विलेनों की दो प्रावस्थाएं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम।
कोलाइडियल सॉल्यूशन के स्पेसिफिक नेचर्स को जानने के बाद इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूल साइज क्लासिफाइड करेंगे और फिर क्रिस्टलाब या क्रिस्टलाइट से कोलाइडो की तुलना करेंगे. इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. राइट द डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स एंड क्रिस्टलाइट्स. व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स एंड क्रिस्टलाइट्स. तो एक तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होगा इनका अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस. जैसा हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा कि कोलाइडी विलियन वे हैं जिन्हें पार्चमेंट पेपर द्वारा छाना नहीं जा सकता है. तो क्रिस्टलाब इसके जस्ट अपोजिट होंगे. ये वे विलियन होंगे जिन्हें पार्चमेंट पेपर द्वारा फिल्ट्रेट किया जा सकता है. तो और भी ऐसे कई इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और जिनके माध्यम से दोनों की तुलना करेंगे.